जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूं। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूं वट सावित्री व्रत में क्या हर साल नई साड़ी पहनना जरूरी है। अगर हम पहली बार व्रत धारण कर रहे हैं तो हम नई साड़ी पहने या ना पहने। इसके साथ ही साथ जो बहनें पहली बार इस व्रत को करेंगी, जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है, उनको क्या धारण करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं वट सावित्री व्रत से जुड़ी ये समस्त महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले बात करूंगी वट सावित्री व्रत की। तो आने वाली 26 मई को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से वट सावित्री का व्रत किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी बहनें जो पहली बार इस व्रत को रखेंगी, उनके मन में ये प्रश्न आ रहा है कि पहली बार जब हम इस व्रत को करेंगे तो क्या हमें नई साड़ी धारण करना होगा या पुरानी साड़ी से भी हम जो व्रत है वो कर सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार जब हम पहली बार किसी भी नए व्रत को धारण करते हैं तो नई साड़ी पहनना जरूरी होती है। वो बहुत सारे घर की परंपरा होती है। बात करूं वट सावित्री व्रत में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नया वस्त्र, मान लीजिए अगर आपके पास कोई नई साड़ी नया सूट नहीं है तो क्या आप व्रत धारण नहीं कर सकती हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप वस्त्र जो है, जो भी आपके पास है वो आप धारण कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि आपको नया वस्त्र ही धारण करना पड़े। अगर आप धारण करना चाहती हैं, आपके बजट में है तो अभी समय है, आप ले लीजिए, बनवा लीजिए और आप पहन सकती हैं। लेकिन आपका बजट अच्छा नहीं है, आप नहीं ले सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप नई साड़ी लें। जो भी साड़ी रखी है आपके पास वो आप पहनकर इस व्रत को कर सकती हैं। जो बहनें पहली बार इस व्रत को करेंगी, उनके मन में ये प्रश्न आ रहा है, जैसे इस वर्ष शादी हुई है तो उनको लग रहा है कि दीदी हम क्या पहने। कई बार ये असमंजस की स्थिति बन जाती है। तो उन बहनों के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि शादी अगर इसी वर्ष हुई है तो इस वर्ष जो भी आप व्रत उठा रही हैं, उन व्रतों में आप कोशिश करिए कि आप अपनी शादी का लहंगा, शादी का जोड़ा, शादी की साड़ी जो भी है वो आप पहने, क्योंकि वो सर्वोत्तम बताई गई है। शादी के पहले साल जब भी हम जो भी व्रत उठाते हैं, जो भी पूजा पाठ करते हैं, तो हमें शादी की जो चुनरी होती है, शादी की जो साड़ी, लहंगा, जो भी होता है जोड़ा, वो हम पहन के ही व्रत को करें तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम बताया गया है। क्योंकि जब शादी की साड़ी हम धारण करते हैं किसी व्रत में तो उसका महत्व जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप कोशिश करिए कि जो साड़ी है वो आप अपनी शादी की ही धारण करें, ये आपके लिए सर्वोत्तम है। बहुत सारी बहनें जो लंबे समय से इस व्रत को करती चली आ रही हैं और उनके मन में ये प्रश्न आता है, कई बारी प्रश्न करती हैं कि क्या वट सावित्री व्रत में हमें नई साड़ी धारण ही करना चाहिए या हम पुरानी साड़ी से व्रत कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैंने शुरू में बता दिया, फिर से बता देती हूँ कि वट सावित्री व्रत या कोई भी व्रत, बहुत सारे लोग जैसे छठ पूजा करते हैं तो बोलते हैं उसमें नई साड़ी ही धारण करनी पड़ती है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि किसी के घर में बजट नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, तो क्या वो व्रत नहीं कर सकता है। और मुझे बता दीजिए कि कौन सा ग्रंथ है, कौन सा अपना धार्मिक पुराण है जिसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि आपको नए वस्त्र धारण करना चाहिए। किसी भी धार्मिक पुस्तक में, किसी भी किताब में, किसी भी हमारे ऐसे जो ग्रंथ हैं उसमें कहीं भी नए वस्त्र धारण करने का विधान नहीं लिखा गया है। आप पढ़ लीजिए, आप जब भी जो भी कथाएं पढ़ते हैं, व्रत पढ़ते हैं, कोई भी श्लोक पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, उसमें आपको ये चीज़ हमेशा मिल जाती है कि आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, ना कि नए वस्त्र। तो अगर आपका बजट सही है, आप हर साल इसी बहाने, बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जो वट सावित्री व्रत के बहाने एक नई साड़ी ले लेती हैं और उनको नई मिल जाती है। तो अगर आपके घर की यह परंपरा है या आपका बजट अच्छा है या आप इसी बहाने साड़ी लेके व्रत में पहन के और इसी प्रकार से आपको साड़ी मिल जाती है, तो आप कोशिश करिए कि आप ले लीजिए। और अगर आपका बजट अच्छा नहीं है, आप नहीं ले पाती हैं, तो आप इस व्रत में कोई भी नई साड़ी ना लें। जो भी वस्त्र हैं, जो भी परिधान हैं आपके पास, अगर वो ड्राई क्लीन मांग रहे हैं तो आप उनको ड्राई क्लीन करवा लीजिए, या आप घर में धो सकती हैं तो आप उनको अच्छे से साफ स्वच्छ कर लीजिए, धो इत्यादि लीजिए। साफ स्वच्छ वस्त्र जो हैं वो हो जाते हैं। तो जो साफ वस्त्र होते हैं, जो भी साड़ी है, सूट है, जो भी है, वो आप साफ सुथरा कर लीजिए। और साफ स्वच्छ वस्त्रों का विधान है तो आप साफ सुथरे वस्त्र जो है वो धारण करके इस पूजा को विधिवत रूप से कर सकती हैं। जैसे कि ये जो
जो वट सावित्री का व्रत है ये बहुत ज़्यादा उत्तम है। सावित्री माता ने किया था इस व्रत को और अपने पति के जो प्राण है वो यमराज से वापस लेकर आई थी। तो इस व्रत का बहुत ज़्यादा विधान बताया गया है। पति की दीर्घायु की कामना को लेकर इस व्रत को किया जाता है और संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को किया जाता है। कहीं कहीं की परंपरा है कि बहुत सारी कुंवारी लड़कियां करती हैं इस व्रत को अच्छे वर की कामना को लेकर। तो अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो आप कर सकती हैं। तो इस व्रत को कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, जिनकी इसी वर्ष शादी हुई है वो भी कर सकती हैं। सुहागन महिलाओं के लिए ये व्रत जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण व्रत है। तो जो सुहागन महिला हैं वो भी इस व्रत को कर सकती हैं। ये 26 तारीख को व्रत है, दिन सोमवार का पड़ रहा है। क्योंकि इस दिन सोमवार पड़ रहा है तो इसी दिन सोमवती अमावस्या का व्रत जो है वो भी किया जाएगा। तो 2 व्रत हैं, दोनों व्रत का विधान बन रहा है। आप पूरी विधिवत रूप से दोनों व्रत में जो वट सावित्री का व्रत है वो आपको करना है, तो उसमें वट वृक्ष के फेरे लगाने हैं। और जो सोमवती अमावस्या है उसमें आपको पीपल के वृक्ष के या तुलसी वृक्ष की परिक्रमा या फेरी जो है वो लगाने होते हैं। तो दोनों व्रत आप पूरी विधिवत रूप से कीजिए। आप वट सावित्री का व्रत कीजिए, उसके साथ ही साथ आप जो सोमवती अमावस्या है वो भी व्रत कीजिए। दोनों व्रत आप करते हैं तो दोनों का पूर्ण फल आपको मिलता है। अमावस्या तिथि है तो अमावस्या के दिन विशेष रूप से दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। तो आप इस दिन व्रत करती हैं, पूजा करती हैं, तो कोशिश करिए कि आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान पुण्य जो है वो अवश्य रूप से निकालें। अमावस्या तिथि में दान पुण्य करना, पितरों का तर्पण करना और पूजा पाठ करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। तो 26 तारीख को आप लोग जो पूजा है वट सावित्री की और सोमवती अमावस्या की, दोनों पूजा कीजिए। और दोनों पूजा का फल प्राप्त करने के लिए विधिवत रूप से आपको पूजन अर्चन और फेरे या परिक्रमा जो है वो लगाने की आवश्यकता होती है। तो जो बहनें नई साड़ी ले सकती हैं वो ले लें, तैयार करवा लें और व्रत में धारण कर लें। ऐसी बहनें जिनका बजट अच्छा नहीं है वो बहनें जो भी आपके पास साड़ियाँ हैं उन साड़ियों को अच्छे से साफ स्वच्छ कर लीजिए और वो साड़ी आप पूजा पाठ में पहन सकती हैं, वट सावित्री व्रत में पहन सकती हैं, सोमवती अमावस्या में पहन सकती हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कहीं विधान नहीं है कि आपको नई साड़ी ही धारण करना है, आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। नई साड़ी का कहीं भी विधान जो है वो नहीं बताया गया है। तो दोस्तों आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहे हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं आपके समस्त प्रश्नों का वीडियो बनाऊंगी और आपको प्रश्नों का जवाब जो है वो वीडियो कमेंट के माध्यम से भी दूंगी। तो आप सब लोग अपना जो भी प्रश्न है वो लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमें सपोर्ट जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बगल में घंटी आएगी उसको बजा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे और आप पूजा पाठ से जुड़ी समस्त जानकारी प्राप्त कर सकें। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करूँगी। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे दोस्तों।